बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट के लिए। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनल ग्रोमिंग के जो स्टूडेंट हैं, जो बुक ये पढ़ रहे हैं वो अच्छी बुक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर आज के लिए मैं इनके लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, इनके फ़ायदे की वीडियो होगी। वीडियो क्या होगी कि आज की वीडियो में हमने इसका गैस देखना। गैस क्या मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह जल्द जल्द इनकी पेयरिंग स्कीम भी आ जाएगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके चैप्टर थोड़े हैं, ठीक है ना, 8-9 चैप्टर हैं, फिर भी ज़्यादा ही हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, तो आज की वीडियो में इसके हमने सारा कुछ इंपॉर्टेंट देख लेना है, जो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। तो चलें ये हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन करनी है कि कम्युनिकेशन होती क्या है। तो यहाँ से आपके लेकर यहाँ तक आपकी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बहुत अच्छी और सूटेबल डेफिनेशन बन जाएगी, जो आपने अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर लेनी है। तो कहता है कि कम्युनिकेशन इज लाइक अ टू वे स्ट्रीट ऑफ एरिया इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये आप दो तीन लाइन्स इसमें से कर लीजिएगा, थोड़ी सी कट कर लीजिएगा, और ये आपने अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है ना। अब नीचे आ जाएं, ठीक है ना। अब नीचे आएँ तो नीचे हमारे पास देखें कि वो कहता है कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। तो ये भी आपने डेफिनेशन अच्छे तरीके से ये वाला पैरा कर लेना है, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। अब नीचे आएँ, अब नीचे वो हमारे पास कहता है कि डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन अभी हमने ऊपर पढ़ी है कि कम्युनिकेशन इज अ पोस्चर ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, आइडिया एंड फीलिंग्स एंड अदर्स। ये आपने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन करनी है और इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन करनी है कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। ये सारा जो पैरा होगा ना ऊपर वाला, ये डेफिनेशन का पैरा होगा। यहाँ से आपने अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन ढूंढ के याद करनी है। ऊपर वाला पैरा भी डेफिनेशन कर सकते हैं कम्युनिकेशन का, ये भी कर सकते हैं। ये जो पैरा होगा वो इसकी इंपॉर्टेंस का पैरा होगा। निचला जो पैरा होगा ना कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस का पैरा होगा कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। अब आगे पास ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा छोटा सा, ठीक है ना। ये छोटा सा जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये छोटा सा आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसमें राइट डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिटेल। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। ये जो आपका एक टेबल है, ठीक है ना, इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो वो आपने छुपा हुआ लॉन्ग क्वेश्चन ढूंढना है, ठीक है ना। उसके बाद आपके आपके पास नीचे देखें कि ये आपका जो पैरा है, अब नीचे आए, ठीक है ना। नीचे आए तो आपको ज़रा मैं बताऊं, ये देखें अब आगे आ जाए एलिमेंट्स। ऊपर देखें ना, ऊपर ये देखें, ये आपका कॉलम है, ये कॉलम बने हुए हैं, ये आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे तरीके से इसको भी पढ़ लेना, पर नीचे आना है जो ना, वो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर जब आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद करेंगे ना, तो आपका साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। क्यों, देखें, सेंडर के बारे में आप क्या जानते हैं, वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन। मैसेज के बारे में आप क्या जानते हैं, चैनल के बारे में क्या जानते हैं, रिसीवर के बारे में क्या जानते हैं, फीडबैक के बारे क्या जानते हैं, नॉइज़ के बारे क्या जानते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, लॉन्ग भी, शॉर्ट भी, एमसीक्यूज भी। और ये आपने डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ के, इसकी प्रैक्टिस करके इसको डायग्राम को बनाना है, ठीक है ना। ये डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट होगी कि अगर किसी पेपर में, अगर किसी क्वेश्चन में अगर डायग्राम उसकी बुक पर बनी हुई है, तो अगर आप उस डायग्राम को बनाएंगे तो इंशाल्लाह चैप्टर जो आपका वो पूरे के पूरे आपको नंबर देगा। तो ये डायग्राम को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है ना। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन डिटेल, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो ये आपकी वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन भी आपकी शॉर्ट में भी आ जाएगी, और ये आपका लॉन्ग में भी पैरा आ जाएगा। और साथ आपने इसके जी ये जो है ना, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन, इनका जो डायग्राम अच्छे तरीके से बनानी है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपका लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, ओके जी। अब आगे आ जाए, आगे वो कहता है कि फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ हो जाएगी, और निचली आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल आपने साथ ज़रूर देनी है, हर चीज़ की एग्जाम्पल आपने ज़रूर देनी है। जो भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद करना, अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो 2 के 2 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है ना, 2 के 2 नंबर पूरे मिलेंगे। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये आपने अच्छे तरीके से ये टेबल कर लेना है, ऊपर आए ना ये वाला टेबल, ये टेबल है ना, जो अच्छे तरीके से कर लेना है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है। और ये टेबल आपका ओनली ऑन एमसीक्यूज के लिए होगा,
ठीक है ना। और आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी होगा, राइट अ डेफिनेशन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एंड इट्स लिमिटेशन, ठीक है ना। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी टेबल होगा। इसी तरह राइट एंड नोट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ये इट्स लिमिटेशन। तो ये आपका शॉर्ट भी और एमसीक्यूज भी, ठीक है ना। उसके बाद देखें इंटीग्रेटिंग कम्युनिकेशन टाइप्स। इंटीग्रेटिंग कम्युनिकेशन टाइप्स को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग कम्युनिकेशन टाइप्स, ये आपका 7वां पेज, ये आपका 8वां। अप्लाइंग कम्युनिकेशन इन कॉन्टैक्ट, ये आपने दोनों पैरे आपने शॉर्ट के लिए कर लेने हैं। अब आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे। एमसीक्यूज इंशाल्लाह आपने एक्सरसाइज वाले अच्छे तरीके से कर लेने हैं, और आपने थ्योरी में से जो आपको टॉपिक्स बताए हुआ वो भी आपने कर लेने। देखें कम्युनिकेशन बताएं, फीडबैक क्या होता है, कोडिंग और इनकोडिंग, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद देखें कि कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन विद मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये किस तरह होती है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन 6 के 6 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके कम्प्रीहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन देख लें। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, वो कहता है कि आपने कम्युनिकेशन प्रोसेस बताना है, ठीक है ना। उसकी आपकी स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, नॉन वर्बल एंड वर्बल, वो मैंने बताया ना आपको पैरा, वो आपका शॉर्ट भी बन गया, लॉन्ग भी बन गया, एमसीक्यूज भी बन गया। तो वो आपने अच्छे तरीके से उसको कर लेना। उसके बाद आपने स्ट्रेटजीज़ आपने बतानी है। ये आपने 5 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर देने। इनके आंसर मैंने बताए हुए हैं कहाँ कहाँ, तो वो आप देख लीजिएगा। अब अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ चैप्टर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। अब पेपर में पता नहीं फिलिंग द ब्लैंक्स आती हैं कि नहीं, फिर भी एक मरतबा देख लीजिएगा। और ना मुझे पता है कि पेपर में अभी कॉलम्स मैचिंग वाले कॉलम्स आने हैं, ये भी अभी नहीं पता, क्योंकि अभी पेपर पैटर्न नहीं आया, ना अभी हमारे पास कोई पेयरिंग स्कीम आई है, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्टिविटीज़ भी अभी नहीं पता पेपर में आएंगी कि नहीं आएंगी। तो ये आपका मैंने ना सारा चैप्टर आपका क्लियर कर दिया है, शॉर्ट के लिए, एमसीक्यूज के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इंशाल्लाह अगर आप इसे करेंगे तो आपके 100% नंबर आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह की मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।